दिस इज राजकुमार राव एरा एंड वी आर लिविंग इन इट। डेफिनेटली ये साल तो ऐसा होने वाला है। बस मैं बहुत एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। विक्की प्लीज। नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा पीआर कुछ है नहीं। जब एक फिल्म अच्छी होती है तो वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेती है, और ये ऐसा बहुत बार देखा है हमने। आपको पता है एक विजनरी आदमी ने ऑलरेडी मेरे स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया है। कौन? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिकॉज मिस्टर मिसेस माही, ऑफ कोर्स श्रीकांत, स्त्री 2, विकी विद्या का वो वाला वीडियो, तो मतलब मैं कह सकती हूँ ये साल ऐसा है। कह तो सकती हैं आपको I think so. I think you बिल्कुल। should वो तो बोल रहे हैं कि मेरे तो दोस्तों को बहुत लगता है कि हम दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। very happy. आप हमारे चक्कर में मत फंसना, आपको बेच के कहाँ जाएंगे हम। इंटरव्यू की शुरुआत कुछ बेहतरीन लाइन से, वो भी इनके लिए। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, मगर मैं आगे बढ़ता रहा रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल नज़दीक आती गई, मेरा हौसला देखकर। अब ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साल 2019 में जब मैंने इनका इंटरव्यू किया था तो मैंने बोला मेरे साथ है द राजकुमार राव। इन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, मुझे द नहीं बोला, मैं राजकुमार राव हूँ, मैं एक सिंपल एक्टर हूँ। बट आज मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। श्रीकांत बोला का वो किरदार, मतलब एक बेहतरीन विजुअली इम्पेयर्ड इंडस्ट्रियलिस्ट का वो जो एक कहते हैं ना ज़िंदगी, शायद इनसे बेहतर कोई नहीं दिखा पाता। मतलब क्या बोलूँ मैं, स्क्रीन पर मैं राजकुमार राव देख रही थी या श्रीकांत बोला, ये तय करना बिल्कुल मुश्किल है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस आपको, और प्लीज़ वेलकम टू फिल्मी बीट। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात कर। एंड मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई कि ये एक्ट्रेस है, नहीं बट सॉरी गाइस, शी इज़ अ प्रोड्यूसर। निधि हमारे साथ है। पहला सवाल तो मेरा आपसे ही है, द राजकुमार राव। पहला सवाल यही है, देखिए आपने इस सवाल का जवाब कई बार दे दिया है, बट ये पहली बार है जब आप एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं अपने इतने बेहतरीन किरदारों से। कितना मुश्किल था, क्योंकि बॉलीवुड में ना ऐसे किरदार है नहीं, और स्टीरियोटाइप हम लोग कर देते हैं कि अगर विजुअली इम्पेयर्ड है तो हम कुछ ना कुछ बहुत स्टीरियोटिपिकल रहता है वो। करेक्ट। कितना डिफिकल्ट था, कितना डिफरेंट था? नहीं, डिफरेंट तो बहुत था, और कोशिश यही थी कि डिफरेंट हो, कुछ नया हो इसमें। क्योंकि जैसे आपने कहा कि एक प्री कंडीशन माइंड है, एक कन्वेंशनल वे है टू प्ले विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, पर मुझे वैसा नहीं करना था। मुझे बहुत ही ज़्यादा रिसर्च करके रियल कैसा होता है, हाउ डू दे बिहेव, मोस्ट ऑफ देम, मुझे वो करना था। तो उसके लिए प्रिपरेशन बहुत थी, होमवर्क बहुत करना पड़ा, बहुत सारे ऐसा ब्लाइंड स्कूल में जाके बहुत सारे विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ा उनको, बिकॉज उनको स्टडी करना बहुत ज़रूरी था, बिकॉज उन्हीं की लाइफ, उन्हीं में से एक की मैं लाइफ दिखा रहा था। फिर उसके बाद श्रीकांत को मिले, श्रीकांत के साथ बहुत वक्त बिताया, घंटों हम साथ बैठते थे, बातें करते थे। फिर मैं उनको आई वुड ऑल्सो रिकॉर्ड हिम, फिर मैं घर जाके वो वीडियोस देखता था बार बार कि कुछ चीज़ें शायद मुझे मिल जाएँ जो शायद मेरे कैरेक्टर में काम आ जाए। तो ये सब प्रिपरेशन चाहिए थी इस किरदार को निभाने के लिए, टू मेक इट लुक डिफरेंट। क्लास लगाई प्रोड्यूसर ने कि नहीं? नहीं, क्लास लगाई नहीं, बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है हमारी। क्लास बहुत क्लास प्रोड्यूसर है। इनकी कौन क्लास लगाएगा? नहीं, मैं भी क्लास नहीं, ये हमारी बहुत ही क्लास प्रोड्यूसर है, फर्स्ट क्लास। बिल्कुल। सवाल आपसे निधि कि देखिए जिस तरह से बीइंग अ प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस का भी एक प्रेशर रहता है, और इस साल कुछ खास नहीं रहा, तो कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन है मन में फिल्म को लेकर? नहीं, पता है, अगर बॉक्स ऑफिस का डर लेके चलेंगे तो पिक्चर बना ही नहीं पाएंगे। द इन्वायरमेंट हैज़ बीन ट्रबलिंग सिंस 2020। कोविड के बाद से वी आर अ लॉट बेटर, बट वी आर नॉट अप एंड रनिंग फुली फंक्शनिंग लाइक बिफोर। तो इट्स अ जनरल situation, but nobody's stopping. We will still continue doing our work, और वो प्रेशर लेके वो हवा सोच के चलेगी कि नहीं हम नहीं बना सकते पिक्चर। हम बस इतना कर सकते हैं कि हम सब्जेक्ट को चूज़ करें और ऑनेस्टली उसको बनाएं, एंड देन होप फॉर द बेस्ट। एंड इफ the one hopes that if we are resonating with this and if we want to, that's our only gauge, right? That अगर हम ये audience as an audience देख के खुश होंगे और ये देखने जाना चाहेंगे तो वैसी ही पिक्चरें हम बनाएं। That's all the effort is. आप खुद के अपने किरदारों के सेल्फ क्रिटिक रहते हैं, मैंने कई इंटरव्यूज़ में पढ़ा है। चाहे मैं विद्रोही के किरदार की बात करूँ, सत्तू के करूँ, मतलब मेरे पास अनगिनत आपके जो बेहतरीन किरदार है। श्रीकांत का किरदार जो है उसको आप किस तरह से, मतलब आप कैसे सेल्फ क्रिटिक करना चाहेंगे उस किरदार को? मैं किरदार की बात नहीं, अभी मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज फिल्म आने तो लोग को देखेंगे। अभी मैं बताऊंगा तो लोग फिर वही देखेंगे। बट हाँ, इट्स वेरी टफ टू बी सेटिस्फाइड विद योर ओन वर्क। वो होता नहीं है कि आप खुद ही देख के बोलेंगे वाह क्या काम किया है मैंने। वो बहुत टफ है, बिकॉज आपको हमेशा कमियां दिखती हैं कुछ ना कुछ, के ये थोड़ा शायद ये मोमेंट और बेटर हो सकता था, या ये रिएक्शन बेटर हो सकता था। बट दैट्स वेरी ह्यूमन, आई थिंक।
आई वॉज रीडिंग समवेयर कि 12th फेल आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई एंड यू आर ऑल्सो वेरी श्योर अबाउट श्रीकांत, क्योंकि कहीं ना कहीं पहले 12th फेल को लेकर जो है मतलब माउथ ऑफ वर्ड से फिल्म ने बहुत उम्दा प्रदर्शन और बहुत बेहतरीन फिल्म है, तो श्रीकांत को लेकर भी कुछ ऐसा है मन में कि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है माउथ ऑफ वर्ड्स, और क्योंकि कहानी इतनी ज़बरदस्त है, कल हमने मतलब फिल्म भी हम देख चुके हैं और मतलब ज़बरदस्त आपका किरदार है उसमें, तो वो कैसा है? नहीं, डेफिनेटली मुझे लगता है वर्ड ऑफ माउथ से बड़ा पीआर कुछ है नहीं। जब एक फिल्म अच्छी होती है तो वो अपनी ऑडियंस ढूंढ ही लेती है, और ये ऐसा बहुत बार देखा है हमने कि वर्ड ऑफ माउथ जब फैलना शुरू होता है, कि स्पेशली इन दिस डे एंड एज जहाँ पे सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, जब कोई अच्छी फिल्म देख के आता है तो वो लिखता है उसके बारे में, और फिर 10 लोग पढ़ते हैं, वो भी 10 लोगों को बताता है कि बहुत अच्छी है यार, देख के आओ, बहुत टाइम बाद अच्छी फिल्म आई है। तो हमें पूरा यकीन है कि श्रीकांत वैसी ही फिल्म है कि जब लोग देखेंगे तो बाहर आकर और लोग को बताएंगे इसके बारे में कि बहुत इंस्पायरिंग कहानी है, ये सच्ची कहानी है, इसको देखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, मैं एक बात बोलूँ, साल 2024 में मैं ये कह सकती हूँ कि दिस इज़ राजकुमार राव's era and we will be living in it, because Mr. and Mrs. Mahi, of course श्रीकांत, स्त्री 2, विकी विद्या का वो वाला वीडियो, तो मतलब मैं कह सकती हूँ ये साल ऐसा है। कह तो सकती हैं I आपको think कौन? so. I think you बिल्कुल। should- in fact मैंने अपने हमारे I don't know BTS गया कहा guys somebody should find it, but मैंने हमारे behind the scenes shoot किया था राज, you don't know also know this, but I used the exact same words. मैंने they asked me to say something about Raj and I said all I have to say is that I'm lucky to be living in the era of Rajkumar Rao. To watch him perform is a privilege. दिस इज़ राजकुमार राव era and we are living in it. Yes. डेफिनेटली ये साल तो ऐसा होने Yes. वाला है। बस मैं बहुत अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं अच्छी फिल्मों की, बॉक्स ऑफिस प्रेशर भी है, तो कहीं ऐसा नहीं लगा कि इसको OTT पे भी रिलीज़ कर सकते हैं, बिकॉज आजकल लोगों का जो इंक्लाइनेशन है वो OTT पे ज़्यादा रहता है। No, see, you always have that debate, but I think the team strongly felt after we all saw the film that this, एक तो जैसे हम सबको मालूम है कि 2020 से we've all been a little life has come back completely to normal. तो ऐसी inspirational stories मुझे लगता है कि there is a consumer for it. It will be consumed by word अच्छी picture बनी है. It's not a very morose film. It's an uplifting film. तो हम सब ने ये as a team decision लिया था कि ये theatrical ही होनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत potential है. अब बाकी तो it's not in our hands, but we feel it has a high potential. अच्छा, सोशल मीडिया पे आप थोड़े कम एक्टिव रहते हैं मुझे ऐसा लगता है, तो आपने वो देखा है जो मतलब ज़्यादातर लोग जो है आपके मीम्स बहुत रहते हैं, मतलब मजाक वाले, चाहे वो बिकी प्लीज़ हो चाहे वो हो, तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे थोड़ा कम रहना थोड़ा दिक्कत रहती है, मतलब एज ए फॉर स्टार? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा। आई थिंक आपकी अपनी चॉइस है, उस पर रहना नहीं रहना इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग। मुझे थोड़ा मैं कम जब फिल्म आती है तो ऑफकोर्स उसके बारे में मैं लिखता हूँ, मैं डालता हूँ फिल्म के बारे में टू मेक पीपल अवेयर, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे लगता है कि वो इट्स जस्ट एन ऐप यार, मतलब उस पर इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करना इज़ आई डोंट नो व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, व्हाट एम आई लर्निंग फ्रॉम इट। बायोपिक है और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो क्योंकि बायोपिक है उस किरदार को आपको दिखाना है, उनके लाइफ के बारे में बताना है, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, ज़्यादा कम के मायने पता नहीं, पर हाँ जिम्मेदारी है फॉर श्योर, बिकॉज आप किसी की ज़िंदगी को लेकर पर्दे पर उतार रहे हैं। अभी मिलियंस ऑफ पीपल वुड रिमेंबर हिम लाइक दैट, तो एक जिम्मेदारी का एहसास है उसके प्रति, उनकी ज़िंदगी के प्रति, उनके फैमिली फ्रेंड्स के प्रति, बिकॉज दे ऑल विल वॉच एंड दे ऑल वुड कंपेयर ऑल्सो कि आपने जो किया है वो कितना करीब है असल इंसान के, तो वो जिम्मेदारी का एहसास रहता है, पर वो प्रेशर नहीं रहता है। प्रेशर लेके फिर काम अच्छे से हो नहीं पाएगा, जो भी काम प्रेशर में किया जाए वो थोड़ा सा आप उसमें अपना 100% दे नहीं पाएंगे, बिकॉज आपका दिमाग हमेशा कहीं ब्लॉक रहेगा। श्रीकांत ने फिल्म देखी, बोला आपने फिल्म देखी आपकी है? काफ़ी कुछ देखा है उसने, काफ़ी कुछ देखा, स्क्रिप्ट भी पढ़ी हुई है। तो उनको आपका मतलब हाउ वाज ही इम्प्रेस्ड, क्या उन्होंने आपको पहली बार क्या रिएक्शन था उनका जब उन्होंने आपको देखा? नो, ही वाज वेरी वेरी हैप्पी, आई थिंक ही वाज वेरी थ्रिल्ड। वो तो बोल रहे हैं कि मेरे तो दोस्तों को बहुत लगता है कि हम दोनों तो सेम ही लग रहे हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। वेरी हैप्पी, ही इज वेरी हैप्पी। आपसे जानना चाहूँगी, अब ये तो बहुत है, बट स्टिल व्हाई राजकुमार ओनली फॉर दिस? क्योंकि और कोई है ही नहीं मैम, देयर इज नोबडी एल्स दैट कुड हैव डन दिस, इट्स लाइक अ नो ब्रेनर। जब स्क्रिप्ट लिखी तब से राज ही था और राज ही परफेक्ट था स्टोरी। मतलब मुझे लगता है ना कि देखिए कोई भी किरदार आप ले लीजिए, स्त्री हो चाहे लूडो में हो, कुछ ना कुछ हमें नया ही देखने को मिलता है और सोचते हैं अच्छा ये राजकुमार राव ही है, मतलब कहीं कहीं मन में ऐसा आ जाता है। अच्छा, अब क्या है ना, देखो हूँ तो मैं जर्नलिस्ट, बट दिल तो मेरा भी है और आपके लिए बहुत धड़कता भी है, फ़ैन हम आपके रह चुके हैं, तो बस एक बार मेरे लिए बिक्की प्लीज़ बोल दीजिए, मैं कुछ बोलूँगी उसके बाद बोलिएगा बस। एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए, जलने को है तैयार, परवाना बना दीजिए। विक्की प्लीज। अब क्योंकि भैया वहाँ से टाइम आ गया, कम है टाइम, हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता दीजिए कि भैया 10 मई को हम आ रहे हैं। हालांकि फिल्म
देख चुके हैं हम, मतलब कुछ बोलने लायक नहीं हूँ मैं, क्योंकि आप मुझे लगता है अब तक का सबसे बेहतरीन किरदार देखने वाले हैं राजकुमार राव का। बट स्टिल खुद उन्हीं से पूछ लेते हैं द राजकुमार राव से, क्यों क्या कहेंगे भाई, देखते हैं ऑडियंस। थैंक यू सो मच। 10th मई को श्रीकांत आ रही है सिनेमाघरों में और बहुत प्यार मिल रहा है हमें सब जगहों से, क्योंकि बहुत यूनिक कहानी है, बहुत ही ज़्यादा हाईली इंस्पायरिंग स्टोरी है, एंटरटेनिंग है। तो इसके लिए एक सच्ची कहानी पर है। ऑफकोर्स श्रीकांत बोला कि लाइफ है, तो अगर आपको एंटरटेन होना है, इंस्पायर होना है, ज़िंदगी में कुछ करना है, अचीव करना है, तो ये फिल्म वो है जो आपको देखनी ज़रूर चाहिए।